जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू के डे 1 यानी कि स्क्रीनिंग डे में ओआईआर के बाद जो सेकंड टेस्ट होता है वो होता है पीपीएनडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। दोस्तों, इस पीपीडीटी टेस्ट में आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा जो कि थोड़ा सा हेजी सा होगा, ब्लर सा होगा एंड 30 सेकेंड्स के लिए आपको पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। उन 30 सेकेंड्स में आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और ऑब्जर्व करना है कि आखिरकार इस पिक्चर के अंदर हो क्या रहा है, और फिर वहीं से अनुमान लगाइएगा कि ये जो हो रहा है इसकी नौबत क्या आई, इसकी जरूरत क्या पड़ी, और उसी के अराउंड आपको उसी को रिवॉल्व करते हुए एक स्टोरी अच्छे से लिख डालना है। साथ ही साथ आपको देखना है कि पिक्चर में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, उनकी एज क्या है, उनका सेक्स क्या है, उनका मूड क्या है और इस पिक्चर में हो क्या रहा है। तो आइए अपने पीपीडीटी के गाइडेंस की इस सीरीज में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और चलते हैं हम हमारी पिक्चर की तरफ। दोस्तों, इस पिक्चर पे बेस मैंने एक पहले भी इस स्टोरी को डिस्कस किया था और बच्चों ने इसको काफी देखा है। लगभग 23-24 हजार बच्चों ने इसी पिक्चर पर बेस्ट पीपीडीटी की स्टोरी को देखा है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों, यहां पर जब हम देख रहे हैं, यूजुअली पीपीडीटी में सिंगल कैरेक्टर कम आते हैं बट आजकल आने लगे हैं। तो अगर यहां पर हम देखें तो कोई एक बंदा है, कोई बॉय है जो इस पाइप की हेल्प से ऊपर चढ़ रहा है। पाइप की हेल्प से बंदा ऊपर चढ़ रहा है। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां पर किसी भी तरह की आग लगने की घटना हमें दिखाई नहीं दे रही है, ना ही हमें कोई गैस लीक होने जैसी कोई परेशानी यहां दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देखिएगा बंदा एकदम चढ़ रहा है, चढ़ते टाइम थोड़ा सा इसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, पीछे भी देख रहा है, यानी कि कोई ना कोई टास्क या फिर प्रॉब्लम तो इसके हाथ में, बट वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, इतना सीरियस नहीं है कि एकदम हाहाकार मच जाए। तो दोस्तों, इसको कैसे रिलेवेंट कर सकते हो आप? ऐसे भी इसको रिलेट कर सकते हो बच्चा की, है ना, कुछ फ्रेंड्स मिलके गली में क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेलते टाइम जो है उनकी बॉल किसी नेबर के घर पे चली जाती है, नेबर साहब घर पे नहीं होते, तो ये बहादुर लड़का है, लोगों से कहता है चलो ठीक है भाई, नेबर साहब तो घर पे नहीं, पर चूंकि घर छत पे बॉल डली है, चलो मैं निकाल करके बॉल ले आता हूं। तो एक इसके प्लानिंग और करेज का यहां पर एक किस्सा हो जाता है। दूसरा दोस्तों, जब हम देखें तो ये कहीं ना कहीं ड्रेनेज पाइप दिख रहा है ना, घर के बैक साइड का हिस्सा दिख रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर ड्रेनेज लाइन कहीं ना कहीं चौक हो रही थी और ये बंदा उस ड्रेनेज लाइन के चौक को हटाने के लिए वहां गया था। तो अब देखिए, आपने कहा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर इज 1। एज इसका आप 18 से 20 मान लीजिए, मेल है और मूड कैसा है, पॉजिटिव। एंड एक्शन क्या है ना, क्लीनिंग द ड्रेनेज लाइन। क्या है दोस्तों? क्लीनिंग द ड्रेनेज लाइन। ठीक है, चलो अब मैंने अपनी स्टोरीज के अंदर क्या लिखी है तो मैं अपनी स्टोरी में लिखता हूं। दोस्तों, अगर आपका एसएसबी इंटरव्यू बहुत नजदीक है और आप अपने आप को एसएसबी इंटरव्यू के लिए तैयार करना चाहते हो, तो फोर्स डिफेंस एकेडमी के एक्सपीरियंस एसेसर्स के गाइडेंस में आप गाइडेंस लीजिए, भीड़ से बचिए, अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करके यहां पर एसेसर्स के सामने उसको प्रस्तुत कीजिए और उसके बाद फीडबैक लीजिए, डेफिनेटली रिकमेंडेशन होगा। तो नया जो बैच है वो 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद जो बैच एनडी का रिजल्ट होने के अगले 3 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं हमने स्टोरी में क्या लिखा है। कह रहा है, विपिन वाज ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, वन फाइन मॉर्निंग ऑन एंटरिंग द बाथरूम, है ना, विपिन कौन है, कॉलेज गोइंग बच्चा है। एक दिन अर्ली मॉर्निंग, फाइन मॉर्निंग, सुबह सुबह जो है, जब ये बाथरूम में एंटर होता है, विपिन सा दैट द आउटलेट पाइप ऑफ द बाथरूम वाज चोक्ड, कि बाथरूम का जो आउटलेट पाइप है वो चोक हो चुका है। एंड एज ए रिजल्ट द वाटर स्टार्टेड कलेक्टिंग इन द बाथरूम, और चूंकि आउटलेट पाइप चौक है इसलिए बाथरूम में पानी घुसे जा रहा है, बाथरूम में पानी जमा होने लगा है। बीइंग द मॉर्निंग टाइम ही कुड नॉट कॉल ए प्लम्बर, चूंकि एकदम सुबह सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, प्लम्बर को आप फोन लगाएंगे भी तो प्लम्बर उतना जल्दी आ नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, सो ही डिसाइडेड टू टेक अ टेम्पररी मेजर, वो टेम्पररी मेजर के भाई तुरंत कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे अभी फौरी तौर पर राहत मिल जाए। He went behind the building and started climbing the drainage pipe which he found slippery, है ना, कि भाई चलो ड्रेनेज पाइप की मदद से ऊपर चढ़ जाते हैं। अब ड्रेनेज पाइप तो भाई ड्रेनेज पाइप है, बड़ा स्लिपेरी है वो तो। अब आप यूं नहीं कह सकते सर ड्रेनेज पाइप पे नहीं चढ़ा क्योंकि लड़का उसी पे चढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ड्रेनेज पाइप थोड़ा स्लिपेरी था। उसने क्या किया, He rubbed a piece of rough cloth on the pipe and tried again and could reach the T joint of the pipe, है ना। तो उसने क्या किया, एक कपड़ा लेकर के उस पर घींच दिया, घींचते घींचते बंदा चढ़ गया। कहां तक पहुंच गया, टी जॉइंट जहां तक था वहां पहुंच गया।
ही ओपनड इट विद ए स्क्रू ड्राइवर एंड क्लीन्ड इट विद ए स्मॉल पीस ऑफ बंबू। अब बच्चों यहां देखो एक्शन की क्या आवश्यकता होती है और आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या एक्शंस उसके अंदर डाले हैं, वो एक्शंस के बड़े मायने होते हैं। पहली बात कि बाथरूम में पानी जमा हो रहा था, उसको नजरअंदाज नहीं किया, उसको देखा, कंसीडर किया कि इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करना चाहिए। पीछे गया, ड्रेनेज पाइप की मदद से चढ़ा, वो ड्रेनेज पाइप स्लिपरी होता ही है डेफिनेटली, तो उसने यहां मेंशन किया है वो स्लिपरी था तो उसको क्लॉथ से साफ किया है, आगे बढ़ा है। उसके बाद में फिर इसने टी जॉइंट तक पहुंचा, सारी चीजें उसके दिमाग में एकदम फिक्स आ गई है और वहां पहुंच करके उसने बम्बो की मदद से, बम्बो पीस की मदद से उसने उसको साफ किया। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द वाटर्स है ना स्टार्टेड फ्लोइंग डाउन, और इसकी मदद से जो है पानी नीचे की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। इन द आफ्टरनून व्हाइल कमिंग फ्रॉम कॉलेज ही कॉल्ड द प्लम्बर, कॉलेज से आते टाइम वो क्या करता है, प्लम्बर को बुलाता है। एंड गोट द होल सिस्टम रिपेयर्ड प्रॉपरली, और पूरे सिस्टम को व्यवस्थित तरीके से उसको रिपेयर कर देता है। दोस्तों आज की तारीख में हम देखते हैं जब इस तरह की समस्याएं हमारे बच्चों को दिखती है तो या तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं या फिर मम्मी पिताजी को आवाज लाते, मम्मी पानी जमा हो गया बाथरूम में, पिताजी बाथरूम से पानी निकल रहा है। भाई हम जैसे बच्चे जो हैं जिन्हें आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना है, अगर वो इस तरह की छोटी मोटी घरेलू समस्याओं का इफेक्टिवली सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, डेफिनेटली आप जैसे लोगों को ही एसएसबी ढूंढ रहा है, आप जैसे लोगों की ही आर्म फोर्सेस को तलाश है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहली बार तो भाई इस पे कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही आप में लाइक में भयंकर कंजूसी करते हैं, अगर आप लाइक और कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगेगा कि आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।